क्लास 9 के लिए मोशन का जो चैप्टर है वो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए बहुत आसान शब्दों में और आसान टर्म्स के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम का चैनल है। आपको डेली आपकी क्लासेस मिलने वाली है जिसमें डेली मैथ्स आएगा, वीक में 2 दिन आपकी साइंस और एसएसटी आएंगी। चलिए स्टार्ट करें। आज का अपना टॉपिक जो है मोशन के ऊपर फिजिक्स का पार्ट है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले मोशन क्या चीज होती है। मोशन होता क्या है भाई? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, हिलना, चलना, अपनी जगह को बदलते रहना, उसको कहते हैं मोशन। अब मैंने अपनी जगह बदली, फिर जगह बदल ली, ऐसे मैं अपनी जगह को चेंज करता रहूं विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। उसके लिए बहुत सिंपल सा एक वीडियो देखो आप लोग। मदर्स डे पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं, इसको देखो जरा एक बार। ये है, अब यहाँ पे ये एक लड़की है जो कि ये फ्लावर अपनी मम्मी को देने जा रही है, ठीक है भाई। अब मैं इसको प्ले कर दूं, यहाँ आप देखो ये क्या है कि टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती जा रही है। अभी यहाँ है, अभी यहाँ पहुंच गई, फिर 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 यहाँ पहुंच गई, और देखो आप लोग ये कहाँ पहुंच गई लास्ट में भाई। फिर से देखें, अब देखो टाइम जो है बीतता जा रहा है, टाइम चेंज होता जा रहा है और इस लड़की की पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। और इस लड़की की पोजीशन अगर हम देखें अभी फिलहाल में यहां पहुंच गई। दिस इज कॉल्ड मोशन, ठीक है, इसको मोशन कहते हैं। अब जो पैसेज ऑफ टाइम था, उस पैसेज ऑफ टाइम में 2 चीजें अपनी जगह रही। वो 2 चीजें जो अपनी जगह रही वो है इसकी मम्मी की पोजीशन। ये देखो चेंज नहीं हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो मदर जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। मदर जो हो गई यहां वो कौन हो गई? रेस्ट पे, ठीक है ना बच्चों। तो जब मैं मोशन की डेफिनेशन पढ़ूंगा तो वो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन जब रेस्ट बोलूंगा तो रेस्ट में बस यही डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करना है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद पैसेज ऑफ टाइम। अब दूसरी चीज जो यहां चेंज नहीं हुई थी वो ये था लैंप, तो इसको हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, या बच्चों कहेंगे ओरिजिन। अब देखो, अब फिक्स्ड पॉइंट ये फिक्स्ड है, एक जगह पे टिका हुआ है, कोई चेंज नहीं आएगा। अ फिक्स्ड पॉइंट और ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू विच द गिवन बॉडी चेंजेस, जिसके हिसाब से जो ये बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। मतलब सिंपल सी बात हम ये कह रहे हैं कि ये लड़की इस लैंप से दूर जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हमें कैसे पता चल रहा है? देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है ना कि भाई ये लड़की इसके पास थी अभी, लेकिन इससे अभी थोड़ा दूर चली गई। कितना दूर चली गई? अभी ये इतना दूर चली गई इससे, ठीक है बच्चों। फिर इसका टाइम पास करता है, फिर थोड़े से टाइम के बाद हमने फिर से देखा कि ये जो पोजीशन है इसकी पोजीशन फिर चेंज हो गई, ठीक है बच्चों। अब ये पोजीशन यहां पहुंच गई, उसके बाद फिर देखा हमने थोड़ी देर बाद फिर ये यहां पहुंच गए, तो इससे ये दूर होती जा रही है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से हम देख रहे हैं इस लैंप से अब ये थोड़ा ज्यादा दूर जा चुकी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस चीज को आप अगर आराम से समझे तो बहुत सिंपल से टर्म्स हैं। वो टर्म्स क्या है? ये रेफरेंस पॉइंट जिससे किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है कि वो उससे कितना दूर जा चुका है या कितना उससे टाइम के साथ साथ डिफरेंस बनाता जा रहा है। दूसरा है कहां पहुंचना है, वो भी तो देखा जाए तो वो क्या है? वो भी रेस्ट पे है, तो वो भी रेफरेंस पॉइंट हम समझ सकते हैं कि हम उसके कितने पास पहुंच गए हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपका रेफरेंस पॉइंट होगा वो यहां आपका क्या है? फिक्स्ड पॉइंट और ऑब्जेक्ट। फिक्स्ड पॉइंट और ऑब्जेक्ट। आप स्कूल में जाते हैं तो अपने घर से दूर जितना जाते जाएंगे उतना स्कूल के पास जाते जाएंगे, तो आपका घर क्या है? रेफरेंस पॉइंट है या फिर ओरिजिन कहलाएगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता रहता है टाइम के बदलने के साथ साथ, तो वो कहलाता है कि वो मोशन में है। लेकिन अगर टाइम के पैसेज हो रहा है और आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो अब आप कहेंगे कि भाई वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। लेकिन अब बात को समझने की यहां है कि जो मोशन है, क्या ये मोशन सीधी एक लाइन में होगा? भाई मोशन एक सीधी लाइन में होना जरूरी नहीं है। मोशन क्या है? मोशन को अगर मैं एक सीधी लाइन में ऐसे कर देता हूं तो जब सीधे सीधे जाते, जैसे एक रोड पे हम सीधे सीधे जाते जा रहे हैं,
दैट आर कोल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। तो टाइप्स ऑफ मोशन में पहला आता है रेक्टिलिनियर मोशन। वैसे आपकी क्लास में जो है यही है जिसके बारे में आपको स्टडी करनी है। बट एक है कि मैं अगर सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमता रहूं, लाइक फैन जैसे घूमते रहते हैं, जैसे टॉप होता है, मतलब लट्टू होता है, लट्टू घूमता रहता है, तो ये होते हैं आपके सर्कुलेटरी मोशन, जो सर्कल में मूवमेंट करते रहते हैं। फिर एक होता है वाइब्रेटरी, ऐसे मूव करना, मतलब यहां से थोड़ा इधर जाएगा फिर इधर आएगा, लाइक पेंडुलम ऐसे जाता जाएगा, दैट आर कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो ये 3 टाइप के मोशन आपको जो है माइंड में होने चाहिए। बट हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर रेक्टिलिनियर मोशन की। तो अब उसके आगे हम चलते हैं जिसमें हम कह रहे हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या है। मैं आपको समझाता हूं रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म कैसे होते हैं। आप लोग जरा इसको देखें, ये आपके पास एक आदमी यहां खड़ा हुआ है, देखिए ये यहां खड़ा हुआ है, ये देख रहा है कि ये बस जो है चल रही है। इसको क्या लग रहा है, ये बस चल रही है। इसके अकॉर्डिंग ये बस जो है मोशन में है, देखिए ये मोशन में है, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कहलाएगा कि वो मोशन में है। तो इस टाइम ये जो बस है ये आपकी मोशन में है, ये मोशन में है। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ये देख रहा है, इसको लग रहा है कि ये बस जो है चल रही है, देखिए अब चलती रहेगी, तो हम कहेंगे, ये कहेगा कि ये बस जो है मोशन में है। लेकिन उस बस के अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर्स है, ये पैसेंजर और ये पैसेंजर, या ये कह लो तो ड्राइवर है, ये ड्राइवर है, ठीक है, ये सारे पैसेंजर एक दूसरे से, बस चल रही है लेकिन ये एक दूसरे से रेस्ट में, ये देख रहे हैं कि भाई सब एक दूसरे से रेस्ट में है, जबकि ये देख रहा है कि ये सब इसकी नजरों में सब मोशन में है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं इसकी नजरों में जो मोशन में है, इसकी नजरों में ये ड्राइवर जो है मोशन में है गाड़ी के साथ, लेकिन इन पैसेंजर के अकॉर्डिंग ये ड्राइवर किस में है, रेस्ट में है। भाई ये भी इनके साथ ही बैठा हुआ है, कहीं भी मूव नहीं कर रहा, तो वो रेस्ट पे है। तो इसलिए हमने कहा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। एक चीज जो किसी के लिए रेस्ट में हो सकती है, वही चीज किसी दूसरे के लिए मोशन में हो सकती है। इसके लिए ये बस और ये पैसेंजर मोशन में है, लेकिन हम ड्राइवर की बात कर लें, इसके अकॉर्डिंग ये ड्राइवर मोशन में है बस के साथ, ठीक है। लेकिन इस पैसेंजर के अकॉर्डिंग ये ड्राइवर रेस्ट पे है उस बस के अंदर। दिस इज कॉल्ड रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। क्लियर हो गया होगा? फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। फिर आगे बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाता हूं। जिसको आज तक ये समझ में नहीं आया वो समझो यहां बहुत आसानी से। यहां ए एक पोजीशन है और यहां ये स्कूल है, ठीक है बच्चों। अब मुझे ए पॉइंट से स्कूल पे पहुंचना है, तो ये गाड़ी देखो कैसे जा रही है। इस गाड़ी में हम लोग बैठ के जा रहे हैं, ये गई ऐसे आई, ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे यहां स्कूल पे पहुंच गई। ये अपने पाथ से गई, इस पाथ से ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई और फिर ऐसे यहां स्कूल पे पहुंच जाती है। ये इसका डेस्टिनेशन है। जहां से ऑब्जेक्ट चलता है उसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं बच्चों, और जहां वो पहुंचता है उसको कहते हैं फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ए से चला, फाइनल पॉइंट स्कूल पे पहुंच गया, लेकिन उसने ये रास्ता जो है ऑप्ट किया वहां तक जाने के लिए। अब लेकिन एक बात समझो, मैं ए से अगर जाना चाहूं कहां, स्कूल पे, मैं ऐसे भी तो जा सकता हूं। मैं ए से ये वाला रेड वाला जो पाथ है उसको अगर ऑप्ट करूं तो ये एक रास्ता बन गया। अब ए से जो मैंने रास्ता यहां तक स्कूल तक जाने का लिया, इससे छोटा कोई रास्ता तो है नहीं, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो गया किसके बीच का, ए का और यहां स्कूल का, ठीक है। जब भी इनिशियल पॉइंट जहां से आप चले और फाइनल पॉइंट जहां आप पहुंचे, उनके बीच का जब सबसे छोटा रास्ता हम लेते हैं उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये ए से आप डी ले लो स्कूल को, ए टू डी जो आपने पाथ कवर किया है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट पाथ बच्चों। हम कहेंगे बस सिंपल सा आपका डेफिनेशन,
शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कह सकते हैं, या फाइनल पॉइंट कह सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा जो रास्ता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जबकि जो डिस्टेंस होता है दैट इज टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड। ठीक है, अब ये देखो टोटल पाथ कवर्ड क्या है, यहां से यहां का पाथ, फिर यहां का पाथ, फिर यहां का पाथ, फिर ये पाथ और फिर ये पाथ। जब मैं ये सारा कवर करूंगा उसको मैं डिस्टेंस बोलूंगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सीधा सीधा डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, फिर से एक बार हम इसको देखते हैं। अब देखो आप लोग, ये बस यहां से जा रही है, इस पाथ से आ रही है, ऐसे जा रही है, फिर यहां से ऐसे आई और यहां से ऐसे यहां पहुंच गई। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन जब मैं आपको बोलूं कि जैसे मान लिया ये पॉइंट है, ठीक है, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। अब ये ऑब्जेक्ट को मैं यहां से ए से लेके जा रहा हूं, कहां तक लेके जा रहा हूं बच्चों, डी तक। इस पाथ से मैं वहां तक गया, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ये सबसे छोटा पाथ हुआ, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन की बात करते हैं। तो यहां डायरेक्शन मैटर करता है, किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट के अंदर, डिस्टेंस के अंदर मैटर नहीं करता। तो जब आप बात करते हैं कहां से आप चले और कहां आप पहुंचे, तो उसमें आपने डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट, उसका डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। आपने पाथ कवर्ड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। और जब जब और उसकी जो वैल्यू है कि भाई यहां से यहां तक कितना मीटर उसने कवर किया, वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों कवर होते हैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो इसलिए ये कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करे वो होती है स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो है स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर है। अब जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी टोटली डायरेक्शन पे डिपेंड रहती है। अब आगे बात करते हैं कि भाई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे हमने ये लिया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। अब मुझे ए से डी पे जाना है और वापस सी पे आना है। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कहां से किया बच्चों, ए से, खत्म कहां पे किया, सी पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस। मान लिया ए से बी 10 मीटर है, बी से सी 10 मीटर है, सी से डी 10 मीटर है, इक्वल डिस्टेंस है। तो ए से सी पे जाना है मुझे डी के होते हुए, डी से होके आना है मेरे को वापस। चलिए मैं ऐसे गया और वापस यहां आ गया सी पे। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ फर्क पड़ता है कहां से आप चले और कहां आप पहुंचे, सिर्फ उतने से उसे मतलब होता है। तो ए से आप चले, सी पे आप पहुंचे, तो 10 और 10 20, तो डिस्प्लेसमेंट की नजर में आपने 20 मीटर ही कवर किया। जबकि आप बोलेंगे अरे सर पागल बना रहे हो मेरा, तो आप 30 तो मैं उधर गया, 10 में इधर आया, मैं 40 मीटर चल लिया, आपने तो कहा 20 ही मीटर चले हो। बात समझ गए। यहां मैटर ये करता है कि भाई मैंने कहा आप ना स्कूल से चलो, ठीक है, स्कूल से चलो और घर पहुंचो, ये घर आ गया आपका, ठीक है, हाउस आ गया। अब यहां आप अपने दोस्त के घर गए, फिर आप घर आए और ये सीधा रास्ता है। तो मेरी नजर में आप यहां से चले और यहां पहुंचे, मेरे को इस रास्ते से कोई मतलब नहीं है। जब ऐसी मैं बात करूंगा तब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा। लेकिन जब मैं टोटल पाथ की बात करूंगा, जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, तो मैं ए से डी तक गया, फिर सी पे आया, तो 30 जाने में और 10 वापस आने में कवर किया, टोटल 40 मीटर। ये हो गया मेरा डिस्टेंस। जबकि ए से सी तक मेरा मकसद है जाने का
और मैं वो कैसे भी रास्ते से गया, लेकिन मैं सिर्फ ए और सी के बीच की जो है टोटल पाथ को कवर करूंगा, मानूंगा, तो वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब बात होती है, मैं यहां से डी पे गया, वापस ए पे आ गया, तो बच्चों मैं जहां से चला मैं वहीं आ गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भी एक, इनिशियल भी एक। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की नजरों में आपने कोई भी पाथ कवर किया ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या कहता है? मैं 30 उधर गया, 30 इधर आया, तो मैंने तो 60 मीटर कवर कर लिया। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिफरेंस समझ में आ गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का? एक डिफरेंस ये हो गया कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि अगर मैं इसके आगे निकल जाऊं, सपोज इधर आप ई ले लो, ये भी 10 मीटर पे है, तो इसमें डायरेक्शन मैटर करती थी, इस डायरेक्शन में कितना चला वो देखा जाएगा। लेकिन आप तो फाइनली जब आप फाइनल पॉइंट पे पहुंचे तो आपने ऐसे गए, वापस आके इधर आ गए ई पे, तो उस डायरेक्शन में नहीं गए, इस डायरेक्शन में गए, तो मैं कहूंगा -10 मीटर, -10 मीटर। इट मींस मेरे को सपोज करो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक है बच्चों, मुझे ईस्ट की तरफ जाना था। क्लियर? किस पॉइंट से जाना था? ए पॉइंट से। ए पॉइंट से ई की तरफ जाना था, मैं तो पहुंच गया किधर? वेस्ट में। ईस्ट में गया ही नहीं, मैं तो वेस्ट में चला गया। अब भैया आपसे मैं अगर कहूं कि आप ए से कितना आगे गए, तो आप बोलोगे सर मैं तो ए से पीछे पहुंच गया, और अगर डायरेक्शन की बात करूं तो मुझे तो उस साइड जाना था ना, मैं तो और इधर हो गया। अब आपसे स्कूल है 30 मीटर पे, यहां समझो यहां 30 मीटर पे आप पहुंच गए यहां, तो आप तो स्कूल से 40 मीटर दूर हो गए हो। तो इसलिए जब मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तब मैं ये कहता हूं कि भाई डायरेक्शन में जो है वो इन्वॉल्व होगी किसमें? डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट अगर डायरेक्शन गलत हो गई तो माइनस में चला जाएगा, तो आप कहोगे आप -10 मीटर चले, मतलब जिस डायरेक्शन में जाना था उस डायरेक्शन की भी और पीछे हो गए आप, इसलिए माइनस में हो गया। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होगा। टोटल जो है जो भी चलोगे सब कवर हो जाएगा। तो यहां हाईलाइट कर देते हैं इन पॉइंट्स को, सीधे सीधे इन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, वो मैं बता चुका हूं। टोटल पाथ कवर्ड होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां लिखा हुआ है, बट आपको कहना शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। अब वो किस शेप से गया, मान ली यहां से वहां जाना है, तो ये ऐसे गया तो शेप पे डिपेंड करा कि नहीं करा? भाई ये भी डिस्टेंस हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, तो टाइम लगा, लंबा हो गया ना डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट उससे कोई मैटर नहीं करता। आप यहां से चले यहां पहुंचे, शॉर्टेस्ट पाथ ले लेंगे, बात खत्म। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो मैंने अभी समझाया, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस स्केलर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। आई होप यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके लिए एक एग्जांपल लेके एक न्यूमेरिकल सिखाता हूं, बहुत बढ़िया सा। चलिए नेक्स्ट वाला देखें। देखो बच्चों, अब मेरे पास यहां एक है स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया। चलो अब इस रेक्टेंगल के अंदर बच्चों मैं यहां से और यहां मुझे जाना है, सोचो, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये भी 10 मीटर होगा, और ये होगा 8 मीटर। अब आपसे कहा जाता है कि आपको ए से सी पे जाना है, ए से सी पे पहुंचना है, ठीक है। तो आप कैसे कैसे जा सकते हो? एक तो मैं यहां से ये पाथ लेके सीधा पहुंच जाऊंगा, एक है कि मैं पहले इस पाथ से यहां आऊं और यहां आऊं। ये 2 रास्ते मेरे पास बनते हैं। तो ए से सी पे बी के थ्रू जाना इज डिस्टेंस, लेकिन ए से सी डायरेक्टली पहुंच जाना, क्योंकि वो सबसे छोटा पाथ है, इसलिए उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां ये ए से सी पे जाना है, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज ए सी, दिस डिस्टेंस, दिस पाथ, ठीक है बेटा। ये है यहां 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो कि होगा √10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 64, 164 का रूट, जो भी वैल्यू निकाल के आएगी वो हमारी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? लेकिन जब मैं ए से सी जा रहा हूं तो डिस्टेंस कितना है बच्चों?
डिस्टेंस है बच्चों यहाँ 10 + 8 दैट इज 18 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। 18 मीटर का आपका डिस्टेंस है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्चुअल में पूरा निकाल लेता है 164, पीछे से पेयर बनेगा बच्चों 1 1 जा 164 पूरा आएगा, ऊपर से 1 का डबल हो जाएगा। अब यहां मैं अगर 2 जा लूं तो 22 जा 44, 3 पे ज्यादा हो जाता तो 12 पॉइंट कुछ आएगा, 12 पॉइंट समथिंग, और डिस्टेंस कितना आया 18 मीटर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना कम हो गया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये आप ऑब्जर्व करोगे न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड, और फिर आगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशंस और आपकी स्पीड वेलोसिटी के डिफरेंस एंड एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो मिस करना नहीं है। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।